हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर 2020, सैटरडे है आज। तो दो स्टॉक मैंने सिलेक्ट करके रखा है। एक है फिनोलेक्स केबल एंड दूसरा है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। दोनों ही स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैंने ढूंढना है एक इसको, एंड दोनों ही ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए ठीक है मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिएंट फिनोलेक्स केबल जो स्टॉक है, इसको हम रिटेस्ट करने के लिए वेट किए थे, एंड यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न जनरेट कर किया है, एंड यहाँ पर कंसोलिडेशन भी हुआ है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा खासा एग्जाम्पल हो जाएगा आपको कैसे रिटेस्ट में जो एरिया होता है वहाँ पर ट्रेड करना होता है। एंड ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है, ये मेरे ख्याल से रिटेस्ट में ना दिखा के डायरेक्ट अपसाइड मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी एक स्टॉक था बजाज इलेक्ट्रिकल्स में भी, वो बजाज इलेक्ट्रिकल्स ही था, लेकिन उसका चार्ट पैटर्न इतना अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए उसको अवॉइड किया। तो दोनों स्टॉक को मैंने सिलेक्ट करके रखा है। इसका हम फंडामेंटल यहाँ पर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वाला है। यहाँ पर हम एक छोटा सा टारगेट लेंगे, छोटा सा इन द सेंस 200 से 75। दो ओरिएंट इलेक्ट्रिक का जो टारगेट हो जाएगा हमारा 275 हो जाएगा, एंड फिनोलेक्स केबल का जो टारगेट हो जाएगा 350 का हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं दोनों स्टॉक को सिलेक्ट करने का रीज़न क्या है, आप कैसे इसको ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले फिनोलेक्स केबल की बात करते हैं। तो फिनोलेक्स केबल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये इसका डेली वीकली चार्ट है, ठीक है। एंड वीकली चार्ट पे तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ, हाँ ठीक है। तो वीकली चार्ट पे फिनोलेक्स केबल पे 273 पर एक रेजिस्टेंस बनाया था, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बनाने के बाद ये जो कैंडल है 22 जून 2020, यहाँ पर ये जो वीक था यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। देन फिर से रिटेस्ट करके ये जो रेजिस्टेंस था इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश किया था, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया था। उसके बाद फिर से अपसाइड मूवमेंट होके यहाँ पर ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, तो मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, रेड कर देती हूँ मैं इसको, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। तो मेरे लिए यहाँ पर कंसोलिडेशन बहुत अच्छा दिया है। तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट देगा तो ये तुरंत मतलब कि 2-3 वीक के अंदर ही ये 350 जो टारगेट होगा ये अचीव कर देगा। एंड यहाँ पर जो टारगेट बन के आ जाएगा, अगर हमको ये करीबन 290 के आसपास भी मिल जाता है, 290 या फिर 300 के आसपास ही मिलता है, तो 50 पॉइंट हम यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि अराउंड 50 पॉइंट मतलब कि 20 से 25% के अराउंड होगा, जो कि बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न होगा। 2 से 3 वीक के अंदर ये दे देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक व्यू है। एंड दूसरा जो व्यू है वो है ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक में देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट अभी तक नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट दे सकता, स्टॉक किसी भी टाइम ब्रेकआउट दे सकता है। तो यहाँ पर हम सिंपल हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है, जो कि 202 पर है। एंड 202 पर यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट दिया था, गया था, फिर से नीचे आके फिर से गया, फिर से आके फिर से क्लोजिंग दिया था, फिर से नीचे आके फिर से गया, फिर से आके फिर से जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो ब्रेकआउट में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि देखो यहाँ से अगर मूवमेंट हो सकता तो ये बहुत ही फास्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद क्लोजिंग देता है कि नहीं देता है बात की बात है। अगर क्लोजिंग देता भी है तो वहां से स्टॉक डायरेक्टली नीचे आ जाता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए ब्रेकआउट में नॉर्मली ट्रेड नहीं करता, मैं पहले वेट करता हूँ ब्रेकआउट देने के लिए, देन वेट करते हूँ एक रिट्रेसमेंट होने के लिए। अगर रिट्रेसमेंट वहां पर होता है तो वहां पर ये मतलब ये होता है, जो कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था, अगर इसको ये रेजिस्टेंस सच में स्टॉक के लिए है, तो इस स्टॉक को ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो रिस्पेक्ट देना चाहिए मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर कहीं भी ये सपोर्ट लेता है, लगातार सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पर आपको ये दिख जाता है कि हाँ सच में जो हमने जो लेवल ड्रॉ किया था वो सच में काम कर रहा है। तो मतलब कि ये जो लेवल हमने ड्रॉ किया था इसमें कुछ दम है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ रैंडमली यहाँ पर कुछ लेवल ड्रॉ करके वो उसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल सकते हो। कहना कि तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये जो कैंडल बनाया है, जो कि 12 अक्टूबर का जो वीक था,
इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो या फिर डेली में अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, लेकिन हमको एक ओवरऑल व्यू लेना है स्टॉक के बारे में, है ना। तो इसीलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हमने जो लेवल ड्रॉ किया था, तो देखो इसको पहले ब्रेक किया, फिर से अपसाइड जाके फिर से देखो यहाँ पर टच हो रहा है, टच पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, ना स्टॉक नीचे की ओर आ रहा है ना ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सिंपल एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है। तो ट्रेंड लाइन हम किस लिए यूज करते हैं, हम ट्रेंड को कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में मेन तो एक्चुअल ट्रेंड जब स्टार्ट होगा, मतलब कि एक अभी भी ये साइडवाइज मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। अगर इसको अप ट्रेंड में जाना है तो पहले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा ना, इसीलिए हम ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैगडी वगैरह भी यूज करते हो, अगर कहीं पर भी यहाँ पर मैगडी का अगर आपको सिग्नल देता है तो यहाँ पर आप सिंपल यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर फायदा क्या क्या होगा, एक तो हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस आ जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ब्रेकआउट में एंट्री लेते हैं तो मिनिमम हमको 232 पर हमारा स्टॉप लॉस डालना होगा, तो वहाँ पर रिस्क टू रिवर्स इतना फेवरेबल नहीं होगा। एंड आप लोगों को मालूम है, अगर आप मेरे वीडियो देखे होंगे तो हम हर एक टाइम रिस्क टू रिवर्ड एंड मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं। एंड हम लोग 1:2 में खेलने वाला पर्सन नहीं है, ठीक है। हम मिनिमम 1:3 से अबव ही खेलेंगे, 1:3, 4, 5, 1:10 इस तरीके का जो सेटअप होगा इसमें हम खेलेंगे। हम कम ट्रेड करेंगे लेकिन हम प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे, छोटा सा रिस्क लेके करेंगे, इस तरीके का हमारा माइंड सेट है, ठीक है। चाहे आप वीकली ब्रेकआउट में ट्रेड करो, चाहे आप डेली में करो, चाहे मंथली में करो। मान लो कि अब सालाना आपका जो अमाउंट है, देखो दोस्तों, मेनली आप जो पोजिशनल ट्रेड करते हो या फिर छोटे छोटे जो इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहाँ पर आपके पास एक कॉर्पस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको उसको एक अच्छे से ग्रो करना है। मान लो कि आपके पास 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख कोई भी एक अमाउंट है, एंड आप चाहते हो कि ईयरली बेसिस पे आप उसको मिनिमम 40% 30% की तरह उसको आप कंपाउंडिंग करना चाहते हो। क्योंकि देखो दोस्त, अगर आप 20% और बिलो 20% अगर आप चाहते हो रिटर्न से आप खुश हो जाओगे, तो मेरे ख्याल से आपको वहाँ पर हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में वो डाल दो, वहाँ पर वो हो जाएगा, ठीक है। किसी साल ज़्यादा मिलेगा, किसी साल कम मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ पर हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, उसी हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा, एंड उसी हिसाब से आपको रिस्क मैनेज करके आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैश का स्टॉक है, तो यहाँ पर तो फ्यूचर का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो आपका जो एसेट है उसको आप ध्यान से एलोकेट कीजिएगा। यहाँ पर हम रिस्क की बात करेंगे, यहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास 10,000 है तो हम 1,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा होता नहीं है दोस्तों। 10,000 अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको मान के चलना है कि 10,000 में से मुझे 1% या फिर 2% या फिर 3% का रिस्क लेना है। अगर आप 1% का रिस्क लेना चाहते हो तो वहाँ पर हो जाएगा आपका 100 रुपीज़, 2% होगा तो 200 एंड 3% होगा तो 300। इसी तरीके से आप जिस अमाउंट से आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ मैं अगर 200-300 रुपये रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो अमाउंट चला भी जाए तो इट्स ओके। लेकिन मैं 200 रुपीज़ या फिर 300 रुपीज़ गंवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं मिनिमम 4 से 5 गुना प्रॉफिट की उम्मीद रखती हूँ, तब मैं उसको लॉस करने के लिए तैयार हूँ। आपको ये दिमाग में डालना होगा। तो हम उसी तरीके से यहाँ पर मान लो कि आपके पास 10,000 रुपये है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर आप 100 रुपीज़ रिस्क लेना चाहते हो, तो उसी हिसाब से मान लो कि ये यहाँ पर कोई भी बाइंग अभी के लिए बना नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो मान लो ये जो कैंडल है, जो यहाँ पर जो मैं पॉइंट कर रही हूँ, एक सेकंड इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो कैंडल है, ठीक है, तो इसका हाई है मान लो 286 मान लो इसका हाई है 287, ठीक है, एंड इसका जो लो है 270। तो जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 7 रुपये, ठीक है। सो 287 में, सॉरी मैंने गलत बोला है, इसका हाई है 287, मान लो 287, एंड इसका जो लो है वो है 270। तो इसका जो डिफरेंस है 17 रुपीज़ का डिफरेंस है, ओके। सो मान के ये चलो कि हमने 287 में एंट्री लेना है, एंड वहाँ पर जो स्टॉप लॉस आ जाएगा वो 270 हो जाएगा। तो 17 रुपये आपका रिस्क होगा हर एक स्टॉक के, हर एक क्वांटिटी में, ओके। तो मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है, तो 17 रुपये अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, आपको सिंपल क्या करना होगा, आपका जो रिस्क है वहाँ उसको यहाँ पे डाल दो, एंड उसके नीचे उसको डिवाइड कर दो जो रिस्क आपका क्वांटिटी है उसके हिसाब से। तो आप 6 क्वांटिटी ले सकते हो, यहाँ पर आपको क्वांटिटी साइज मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे यार आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना गवाओगे, 100 रुपीज़ गवाओगे, एंड उसके ऊपर टैक्स वगैरह कुछ लगेगा, ठीक है। ये आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पर ऑर्डर पंच करके यहाँ पर स्टॉप लॉस
डाल के आप छोड़ दिए हो। टारगेट आपको क्या करना है, टारगेट दोस्तों आपको ओपन रखना है। क्यों, देखो टारगेट देयर इज नो लिमिट, ओके, एक्चुअल में कोई लिमिट नहीं होता, लेकिन हम एक व्यू लेके चलते हैं, हाँ मिनिमम हम लोगों को इतना मिल सकता है। क्योंकि अगर आपको एक आइडिया डिफाइन नहीं होगा तो वहाँ पर हम उसको लेने के कोई मतलब नहीं बनता। अगर हमको रिस्क टू रिवार्ड फेवरेबल ही नहीं होगा तो वहाँ पर हम उसको लेके करेंगे क्या, है ना। तो यहाँ पर मान के चल रहे कि हमारा जो पहला टारगेट आ जाएगा 350। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपका जो क्वांटिटी होगा, मान लो कि यहाँ पर आपने कितना क्वांटिटी लिया था, 5 से 6 क्वांटिटी लिया था, मान लो 6 क्वांटिटी लिया, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप 3 क्वांटिटी निकाल दो 350 अगर आते हैं तो, एंड बाकी जो 3 क्वांटिटी होगा वहाँ पर उसका रहने दो, एंड वहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा उसका ट्रेल करके इस लेवल के आजू बाजू में लेके चला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा एंड 3 क्वांटिटी ओपन हो जाएगा। अगर ये लेवल को ब्रेक करके अगेन अपसाइड जाता है तो आप अगेन यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। उसी तरीके से ओरिएंट इलेक्ट्रिक में भी आप इस तरीके के पैटर्न, देखो यहाँ पर दोनों स्टॉक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि अगर इस तरीके का पैटर्न ओरिएंट इलेक्ट्रिक जनरेट करता है तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हो। लेकिन अगर इस तरीके का पैटर्न नहीं बना के स्टॉक डायरेक्ट अपसाइड मूवमेंट हो चला जाए तो यहाँ पर क्या होगा, आप इसको ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। क्योंकि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो, ब्रेकआउट में एंट्री लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप ले सकते हो। लेकिन मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, इस तरीके का सेटअप ढूंढता हूँ। अगर मुझे सालाना वीकली ब्रेकआउट 5 से 6 भी मिलता है तो भी मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे रिस्क टू रिवार्ड ज़्यादा मिल जाएगा। अगर मैं 6 ट्रेड करती हूँ साल भर में, 6 ट्रेड आप मैंने दिमाग में निकाल दो कि आपको महीने में 6 करना है, ये सब भूल जाओ। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर साल भर में 6 ट्रेड वो इनफ हो जाएगा आपके लिए। देखना आपको इतने बड़े बड़े प्रॉफिट मिलेंगे, आप इनफ हो जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि आप साल भर में आपको चाहिए 20 से 30% आप इमेजिन कर रहे हो, तो यहाँ पर देखना आप अगर 2-3% एक एक ट्रेड में रिस्क ले रहे हो लोगे तो आप 2 से 3 ट्रेड इनफ होगा आपको 20 से 30% का गेन देने के लिए। 20% गेन के लिए 3-4 ट्रेड इनफ है, ठीक है। तो मान लो कि साल भर में आपको 6 ट्रेड मिलेगा, 6 से 7 ट्रेड मिलेगा, एंड यहाँ पर आप अगर 50% भी सही हो जाते तो 3 ट्रेड में आप अच्छे पैसे कमा लोगे, 3 ट्रेड में आपको छोटे छोटे लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्रेकआउट यहाँ पर अगर क्लोज देता है तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 174-175। लेकिन यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड इतना फेवरेबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके का पैटर्न ढूंढकर अगर ये बनाता है तो आप एंट्री लेते हो तो यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवार्ड फेवरेबल होगा। तो यही था दोस्तों, एक कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल काइंड ऑफ वीडियो है। क्योंकि दोस्तों देखो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ आपके साथ शेयर किया है, काम होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन आपको सीख तो सकते हो, आप एक व्यू तो बना सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टीवी में जो एनालिस्ट होता है वो बोल देते हैं कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक या फिर फिनोलेक्स केबल या फिर वोल्टास में न्यूज़ आ चुका है, बहुत अच्छा न्यूज़ है, कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, बहुत सारे जो ये चीज़ बताते हैं जो कि आपको देख के ये समझ आएगा कि हाँ बहुत अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको उस तरीके से बिल्कुल नहीं खेलना है। अगर ऐसे करके मार्केट में पैसा बन जाता है तो हर कोई पैसा बना लेता है, ठीक है। आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको खुद से सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए कोई पैसा बना के देगा नहीं, वो एक ही आदमी कर सकता है। वही म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर भी वहाँ पर आप कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। म्यूचुअल फंड अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप करते रहो, बहुत अच्छी चीज़ है, आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप अगर खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हो, खुद से अगर पैसा बनाना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको खुद से ही सीखना होगा, किसी के टिप के ऊपर आपको नहीं डिपेंड होना। एंड बहुत सारे लोग देखते हूँ मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल के लिए बहुत सारे ट्रेडिंग ग्रुप में जुड़ जाते हैं, वहाँ पर उसके खाते में अकाउंट खोल लेते हैं, रोजाना ट्रेडिंग टिप्स आता है। ऐसे पैसे नहीं बनते दोस्तों। देखो मार्केट में अगर कोई बता देगा कि 202 में बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 200, आप बाय कर लिए हो, ऐसे होगा नहीं। कोई अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो वहाँ पर देखना पड़ता है पहले कि सपोर्ट सच में क्या वो सपोर्ट बना है या फिर रेजिस्टेंस वो बना है, कि आपको देखना पड़ेगा। कुछ ट्रेड चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, लेकिन वहाँ पर भी लोग रिस्क टू रिवार्ड फॉलो नहीं करते। तो ऐसे नहीं होता है, आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मैं कोशिश करूँगा इस तरीके का जो कंटेंट है उसको बनाने के लिए। एंड एजुकेशनल कुछ चीज़ें आने वाला है जो कि पोजिशनल होगा, इंट्राडे होगा, कुछ स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर भी होगा, ठीक है। एंड और एक चीज़ जो कि मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है, मान लो क्या होता है यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ठीक है।
आपने कोई भी स्टॉक सिलेक्ट किया, मान लो कि एक लेवल है, ठीक है, आज आपने देखा कि मार्केट ओपन हुआ है, बजाज फाइनेंस ये लेवल को ब्रेक करके तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करोगे, बहुत सारे लोगों के राडार में ये शायद स्टॉक था जिसने इसको बाय किया था, वो क्या करेगा, यूट्यूब में डाल देंगे कि हाँ बजाज फाइनेंस में आज मैंने इतना पॉइंट कैप्चर किया था, ठीक है। अब क्या करोगे, आप देखोगे हाँ उसने बाय किया था, उसने इतना बड़ा मूवमेंट कैप्चर किया था, तो उसको मालूम है कि इतना बड़ा मूवमेंट कौन सा स्टॉक में होगा, तो उसको पूछते कि आपने स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया, ठीक है। इस तरीके का माइंडसेट बहुत सारे लोगों के अंदर है, इनफैक्ट मेरे भी था। लेकिन दोस्तों बिलीव कीजिए, इस तरीके का माइंडसेट अगर आप रखोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। किस स्टॉक में कब वहाँ पर सप्लाई आएगा, कब उस वहाँ पर सप्लाई आने के बाद मूवमेंट कैसा होगा, एक किसी को नहीं मालूम होता है। लेकिन ये जो चीज़ है, यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पर सप्लाई डिमांड की एक बहुत, यहाँ पर एक अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लोग एक्यूमुलेट कर रहा है। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर एक्यूमुलेट करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी ये बड़े प्लेयर के नज़र में आ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये जो जोन है इतना अच्छा है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा ब्रेकआउट होने के बाद, तो यहाँ पर चांसेस आर वेरी हाई कि मूवमेंट बहुत ही फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि पीवीआर का स्टॉक है, ठीक है। पीवीआर को मैं इंट्राडे के लिए ट्रेड किया था, तो यहाँ पर आप देखो पहले। ओके दोस्तों, इसके ऊपर मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो अगर बनाऊंगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि मूवमेंट भी चाहिए हमको, एक अच्छे खासे जोन में भी चाहिए, उसका कैसे डिफाइन कर सकते हो, इसके ऊपर डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये वीडियो में अगर बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक अलग सा टॉपिक होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताने लायक है। तो पीवीआर का जो बात है, तो यहाँ पर करीबन 1:8 8 या फिर 7 पॉइंट समथिंग का मुझे रिच टू रिवर्ट था, जो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन किसी दूसरे वीडियो में मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो पीवीआर मेरे नेक्स्ट दिन जो मंडे का सेशन होगा उसके लिए मेरे रडार पे है, लेकिन ट्रेड आएगा कि नहीं आएगा तो वो बात की बात है, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे, एंड कल संडे है, एंजॉय कीजिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। So, और एक बात, before taking any trade, please manage your risk first, then trade according to your trading setup. Okay.